बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम सम्मान्य सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं, परस्पर में सहयोग की भावना कैसे रखें, इसके लिए वेद के ऋषि ने बहुत सुंदर कहा है। सम गच्छध्वम सम वदध्वम समो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। सम गच्छध्वम, हम साथ साथ चले, सम वदध्वम, साथ साथ बातें करें, समो मनासि जानताम, एक दूसरे की मन को जानने की चेष्टा करें। देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते, पहले के देवता लोग एक दूसरे के दिल को जानकर अपना भाग ग्रहण करते थे। देवता का मतलब है अच्छे लोग। देवता का मतलब कोई वायव्य जीव नहीं है। जो अच्छे लोग हैं वही देवता है। इसी प्रकार असुर भी कोई वायव्य जीव नहीं, किंतु असुर का मतलब बलवान है। प्रजापति की दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति से दैत्य और अदिति से देवता पैदा हुए। दैत्य और देवता दोनों ही भाई भाई थे। उनके लाक्षणिक अर्थ है देवता और असुर, जो हम लोगों में व्याप्त है। ऋषि कहते हैं कि सम गच्छध्वम, हम साथ साथ चले, सम वदध्वम, साथ साथ बातें करें, एक दूसरे के मन को जानने की चेष्टा करें। एक साथ चलने का मतलब है हमारा आचरण समान हो, व्यवहार समान हो। एक साथ चलने का मतलब है एक दूसरे को समझकर सहयोग की भावना से चलना। सहयोग की भावना जब होती है तब तक विकास होता है। सहयोग जब घटता है तब विनाश होता है। विनाश का कारण है विरोध और विकास का कारण है सहयोग। कहा जाता है एक बधिक ने जाल डाला जिसमें दो पक्षी फंस गए। दोनों बलवान थे। एक ने कहा कि बधिक अभी दूर है, हम लोग जाल लेकर उड़ चले। दूसरे ने कहा हाँ हाँ चलो उड़ चले। दोनों जाल लेकर उड़ गए। बधिक ने देखा तो कहा कि यह तो बड़ा गजब हो गया, ये पक्षी तो जाल ही लेकर उड़ गए। उसने कुछ सोचा और पक्षियों के पीछे दौड़ना शुरू किया। ऊपर ऊपर पक्षी जाल लिए उड़े जा रहे थे और नीचे नीचे बधिक दौड़ा जा रहा था। किसी ने उसे दौड़ते देखा तो पूछा, तुम किसके पीछे दौड़े जा रहे हो? कोई तुम्हारे आगे पीछे तो दिखाई नहीं देता। बधिक ने कहा, अरे भाई आसमान में देखो, वे दोनों पक्षी मेरा जाल लेकर उड़े जा रहे हैं। तो उस आदमी ने पूछा, बधिक भाई यह तो बताओ कि तुम उनको पाओगे कैसे? तुम तो हो जमीन पर और वे है आसमान में, तुम्हारे हाथ में वे नहीं आएंगे। बधिक ने कहा कि देखो वे है तो आसमान में, और जब तक वे संगठित है तब तक उड़ेंगे, लेकिन जब उसमें विरोध होगा तब जाल सहित नीचे आ जाएंगे, तब मैं पकड़ लूँगा। और हुआ भी वही। व्याध दौड़ता रहा, पक्षी ऊपर ऊपर उड़ते रहे। एक जगह दो बड़े पेड़ दिखाई दिए। एक पक्षी ने कहा चलो इस पेड़ पर बैठ जाए, तो दूसरे ने कहा नहीं, इस पर बैठा जाए। पहले ने कहा देखो तुम गलत करते हो। फिर दोनों आपस में झगड़ गए और दोनों अपनी अपनी तरफ खींचना शुरू किए। बस दोनों का बल कमजोर हो गया और जाल सहित जमीन पर आ गिरे। बधिक ने बड़ी आसानी से उनको पकड़ लिया, जाल भी मिला और दोनों पक्षी भी फंसे हुए पकड़े गए। इसी तरह दो व्यक्ति है तो चार भुजाओं का बल है, और दोनों के अलग होने का मतलब है कि चार भुजा का बल कमजोर होना। कहीं किसी का तत्क्षण विनाश नहीं हो जाता, पहले विघटन शुरू होता है, फिर धीरे धीरे उसका परिपाक होता है और तब विनाश होता है। श्री कृष्ण जी के परिवार में विघटन शुरू हुआ तो उन जैसे महापुरुष कुशल कूटनीतिज्ञ विरोध दूर करने, एकता स्थापित करने का प्रयास न किए हो, यह तो नहीं हो सकता। उन्होंने जी तोड़ प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए। तब अंत में वे नारद जी के पास गए और अपने व्यथा का सुनाए। उन्होंने नारद जी से कहा
भगवान, मैं अपने परिवार की कलह से बहुत दुखी हूँ, आप मुझे कुछ रास्ता बताइए। तब नारद जी ने उनको कुछ रास्ता बताया और कहा, जो शस्त्र लोहे से न बना हो उससे आप अपने परिवार वालों की जीभ उखाड़ लीजिए। अब विचार करें कि वह कौन सा शस्त्र हो सकता है जिसके लिए नारद जी ने श्री कृष्ण को कहा था। वह शस्त्र है मीठा वचन। आपको कोई कटु से कटु वचन कहे तो आप सह लीजिए और आप स्वयं मीठे वचनों का प्रयोग कीजिए। वाणी सुधार की बड़ी जरूरत है। कटु जुबान बोलकर अपने घर में खुद उपेक्षित हो जाएंगे, क्योंकि एक शब्द तोड़ने वाला होता है और दूसरा शब्द जोड़ने वाला होता है। जोड़ करके खुद का बनता है और दूसरों का बनता है, और तोड़ करके न खुद का बनता है और न दूसरों का बना पाती हैं। परस्पर सहयोग की बड़ी आवश्यकता होती है। इसलिए पति पत्नी में, भाई भाई में, पड़ोसी पड़ोसी में सहयोग की भावना हो तभी ठीक है। हमारे पड़ोसी ने कचरा फेंक दिया, हम उसको नहीं सह पाए, क्रुद्ध हो गए, इस प्रकार थोड़ा ऊंचा नीचा व्यवहार हो गया तो हम उत्तेजित हो गए, इससे काम न चलेगा। हमें पड़ोसी को सहना है। एक जगह रहने में कुछ न कुछ व्यतिक्रम भी जाता है, उसे सहना पड़ता है और सहे बिना जीवन जिया नहीं जाता। इसलिए सहना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। लोग भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन भगवान कहाँ मिलेगा? कहीं इन्हीं लोगों में भगवान दिखेगा जिनके बीच हम रहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग को तो लकवा मार गया है। जहाँ हमें भगवान देखना चाहिए वह नहीं देख पाते। हम समझ लिए हैं कि भगवान कहीं अलग है। अरे भगवान पड़ोसी में है, अपने घर के सदस्यों में भगवान है और भगवती है। देखने की दृष्टि विकृत हो गई है, इसलिए हमारी दृष्टि शुद्ध होनी चाहिए। अपने घर के लोगों से लड़ाई करे, झगड़ा करे और भगवान को मनाए, भगवान को खुश करे, तो भगवान कैसे खुश हो सकता है? इसलिए सब में परस्पर सहयोग की भावना हो। बड़े बूढ़ों के प्रति श्रद्धा, बराबर उम्र वालों के प्रति प्रेम और छोटी उम्र वालों के प्रति प्यार और स्नेह की भावना होनी चाहिए। इसलिए ऋषि ने कहा है, हम बैठकर आपस में बातें करें, मिले जुले। मिलना जुलना घर में तो रोज जरूरी है। खुलकर एक बार हंस ले। समय समय से हंसने से निरोगता भी आती है और मन प्रसन्न होता है, दूसरे के से दिल खुलता है। इसलिए आपस में बैठकर बातें करें, एक साथ बैठकर खाएं। आज लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया है। नेट से लोगों को फुर्सत नहीं कि परिवार वालों के साथ मिल करके बात करे, हंसे, साथ में बैठ करके खाए, और इसी कारण लोगों के मन में विघटन हो रहा है। आपस में प्रेम बनना कठिन होता जा रहा है और आपस में लड़ाई झगड़ा और विघटन बढ़ता जा रहा है। इसीलिए ऋषि कहते हैं कि तुम दूसरे के मन को जानो। देवा भागा यथा पूर्वेशन जनाना उपासते। पहले के लोग इसी प्रकार दूसरे के दिल को जानकर, उनके दिल रखकर अपना भाग ग्रहण करते थे। हम ऐसा नहीं करते हैं। हम तो हड़प कर अपना भाग ग्रहण करते हैं, दूसरे का दिल जानने की चेष्टा ही नहीं करते। हमारा तो उसूल बन गया है कि जितना बन सके उतना आपाधापी करके अपना पेट भरे। हम पेट भी भरना नहीं चाहते, मन भरना चाहते हैं। पेट तो छोटा होता है, वह तो थोड़े में भर जाता है, मन नहीं भरता। हम मन भरना चाहते हैं, जो कभी संभव ही नहीं है। मन भरने के लिए नाना अत्याचार, दुराचार, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, ईर्ष्या, कपटता, चौन विधि से होकर के जबरदस्ती करते हैं। पेट तो थोड़े में और बड़ी सरलता से भर जाता है, बस उचित परिश्रम किया जाए। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, तन की भूख तनिक है, तृप्त पाव यह शेर, मन की भूख अथाह है, तृप्त न पाए समेत। इसलिए हमारी जिंदगी सुख से बीते, इसके लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे को समझें, विवाद से दूर रहें और आपस में तनावग्रस्त न हो। इतने से ही हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। ज़्यादा कीमती भोजन से, ज़्यादा कीमती वस्त्र से हमारा जीवन सुखमय नहीं होगा। कीमती सवारी में चलने से हमारा जीवन सुखमय नहीं होगा।
हमारा जीवन सुखमय न कीमती बिल्डिंग में रहने से होगा और न ही बहुत प्रतिष्ठा पा जाने से भी हमारा जीवन सुखमय नहीं होगा। हमारा जीवन सुखमय तब होगा जब हमारे मन का तनाव हटेगा और प्रेम बढ़ेगा। तभी आनंद की लहर मन में आएगी। जहाँ घृणा है, ईर्ष्या है, आपाधापी है, द्वेष है, संताप है, वहाँ आनंद कहाँ है। भले ही हम हीरे पन्ने पोखराज की ढेरी पर क्यों न बैठे हो, मन से तनाव, द्वेष और घृणा जब हटेंगे तभी हमारा जीवन सुखी होगा। इसलिए मन की निर्मलता पर ध्यान देने की महती आवश्यकता है। मन को निर्मल बनाएं, मन को पवित्र बनाएं, तभी हमारा जीवन सुंदर होगा और तभी आपस में प्रेम बनेगा, संगठन बनेगा, तभी हम जीवन के महत्व को समझ पाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।